हे गाइस, मैं आपका दोस्त राहुल और आज एक नई वीडियो हम आपके साथ है। और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है। कुछ दिक्कत थी, वो ख़त्म हो गई है। तो होपफुली अब आगे एक सीरीज़ चलेगी और जो वीडियो है वो कंटिन्यूसली आती रहेंगी आपके लिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वीपीएन क्या होता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया में ये हॉट टॉपिक रहा है वीपीएन। सो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स निकाले हैं और उससे एक एंड यूज़र को, आपको, मेरे को क्या अफेक्ट होने वाला है, वो हम देखेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वीपीएन होता क्या है। एक वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वो आपको अलाउ करता है कि खुद को हाइड करके आप अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट पर हाइड कर सकते हैं और एज अ कोई और आप अपना कोई और शो करके इंटरनेट पे कोई भी वेब सर्फिंग कर सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी हाइड रहेगी और आप किसी और की आइडेंटिटी, या फिर कहो कि जो आपको वीपीएन प्रोवाइडर है वो आपको एक फेक आइडेंटिटी देगा जिससे आप हाइड रह के काम कर सकते हैं। सो वीपीएन कब यूज़ होता है? सपोज़ करो कि आपके कंट्री में कोई वेबसाइट ब्लॉक है या आप कोई वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं जैसे अमेज़न पे, नेटफ्लिक्स पे, जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो आप वीपीएन का यूज़ करके, लेट्स से कि मुझे एक सीरीज़ देखनी है नेटफ्लिक्स पे जो अमेज़न, सॉरी, नेटफ्लिक्स देखनी जो नेटफ्लिक्स यूएस पे अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वीपीएन लूँगा, उसके थ्रू मैं यूएस पे जो सर्वर रहेगा उस वीपीएन प्रोवाइडर का, उससे कनेक्ट करूँगा एंड देन मैं जो है वो वेब सीरीज़ देखता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स को ऐसा शो होगा कि मैं जो है यूएस के सर्वर से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा आईपी जो यूएस का रहेगा। तो नेटफ्लिक्स मुझे ये मानेगा कि मैं यूएस से उस कंटेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो मुझे अलाउ करेगा क्योंकि वो कंटेंट यूएस में अवेलेबल है। तो यही नहीं, इसके और यूजेस भी होते हैं। आजकल जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद जो है वर्क फ्रॉम होम काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को एक वीपीएन देती हैं जिसके थ्रू वो उन कंपनीज़ के, जो उनकी कंपनी है, उनके डाटा सेंटर या उनके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी अपने घर के आईपी से उनके सर्वर से कनेक्ट करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो आपको एक सिक्योर नेटवर्क दिया जाता है कि आप पहले वीपीएन से कनेक्ट हो, देन वो वीपीएन ऐसा शो करेगा कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, देन ही आप वो कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे और अपना काम कर पाओगे। सो अभी हुआ क्या है, इंडिया में क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो मिनिस्ट्री है उसमें एक, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है सर्ट, CERT। CERT क्या होता है, ये मेनली जो काम करता है इंडिया में जो भी साइबर सिक्योरिटीज़ हैं उसको लेके काम करता है, उसको देखता है और कोई भी रिकमेंडेशन हो तो मिनिस्ट्री को देता है और उस पर लॉ बनता है या फिर उसको रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री उसे लाती है। तो अभी सर्ट ने क्या किया, CERT ने क्या किया है, उसने कहा है जितने वीपीएन प्रोवाइडर हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में सर्विस देते हैं, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपने यूज़र्स का डाटा अपने पास रखना होगा और कम से कम 5 साल तक का डाटा उन्हें रखना पड़ेगा। सो अब दिक्कत क्या आ रही है, वीपीएन का मेन एम क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखा जाए, आपके डाटा को हाइड रखा जाए, सो डैट आप जो है हाइड रह के इंटरनेट पे काम कर सकें, अपनी आइडेंटिटी हाइड रख के आप काम कर सकें। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है हैकिंग की शिकायत होती है उन्हें, वो या फिर हैकिंग का शिकार हो जाते हैं। बट ऐसा भी क्या होता है, अगर आप वीपीएन के थ्रू रहोगे तो आपकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी, सामने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से कंट्री से हो, क्या एक्सेस कर रहे हो, कहाँ से हो, कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो ये एक तरीके से आपको हैकिंग से भी सिक्योर रखता है। बट अब सर्ट ने क्या कहा है कि जो भी वीपीएन प्रोवाइडर है उन्हें अपने यूज़र का जो डाटा है, जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पेमेंट मेथड हो गया, आपने कौन कौन सी वेबसाइट एक्सेस करी हैं, उन सबका लॉग उन्हें रखना पड़ेगा और वो भी एटलीस्ट 5 साल तक लॉग आप रखना पड़ेगा, जो भी वीपीएन प्रोवाइडर है। सो इसमें जो मेन एम है वीपीएन का कि आपको हाइड रखा जाए, आपका डाटा को हाइड रखा जाए, वही ख़त्म हो रहा है एक तरीके से। क्योंकि अगर वीपीएन प्रोवाइडर जो है आपका डाटा रखने लग गए तो आपकी जो आइडेंटिटी हाइड है, जो आप एक सिक्योर तरीके से सोचते हो कि हम, मैं जो पूरा हाइड रह के काम कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता या फिर मेरी आइडेंटिटी पूरी हाइड है, वो एक मेन एम ही ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर डाटा रखना पड़ गया तो कंपनी को मालूम चल जाएगा कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो, गवर्नमेंट कभी चाहे तो उसे ले सकती है। तो एक तरीके मेन एम जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो बहुत सी कंपनी हैं जैसे कि नॉर्ड वीपीएन है, उसने साफ मना कर दिया है कि वो जो है एक्सेस, जो भी अपने यूज़र का डाटा है वो नहीं रखेगी। और वो अगर
आगे दिक्कत करेगी इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट, तो वो यहाँ से अपने सर्वर बंद भी करने को तैयार है। एक और कंपनी है आपकी एक्सप्रेस वीपीएन, उसने सेम कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने यही रवैया अपनाया तो वो भी जो है अपने सर्वर इंडिया में बंद कर देगी और यहाँ से चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस इंडियंस का ही होगा, क्योंकि अगर सर्वर बंद होंगे, जैसे नॉर्ड वीपीएन है उसके अराउंड 20 सर्वर हैं इंडिया में, तो वो अच्छा खासा जॉब प्रोवाइड करती है इंडिया में। तो अगर ये सर्वर बंद हो गए तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएंगी। सेम एक्सप्रेस वीपीएन के साथ भी है, उनके सर्वर अच्छी खासे हैं इंडिया में। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है इंडिया में अपने सर्वर बंद कर देंगे, अगेन जॉब चली जाएगी। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, वो ये है कि जितने भी ये वीपीएन प्रोवाइडर हैं ये रैम ओनली मॉडल पे काम करते हैं। अब रैम ओनली मॉडल क्या होता है? रैम ओनली मॉडल क्या होता है कि आपका जो भी सर्वर है, जो वीपीएन सर्वर है, वो रैम पे चल रहा है ओनली, उसमें कोई स्टोरेज नहीं है जिसमें कि आपका डाटा रखा जाए। तो क्या होगा, आप वीपीएन कनेक्ट करते हो, जब तक आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो आपका वहाँ पे डाटा रहेगा। जैसे आप वहाँ हटते हो, आपका वीपीएन से जो सर्वर है वहाँ डाटा हट गया, क्योंकि वो रैम पे था, स्टोरेज नहीं है उन पर कोई भी, तो आपका लॉग कोई नहीं स्टोर कर रहा। बट अगर उन्हें स्टोर करने की जरूरत पड़ गई, जैसे इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें रैम ओनली मॉडल से शिफ्ट होकर स्टोरेज पे जाना पड़ेगा, जो कि उन्हें भी कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि उन्हें स्टोरेज रखनी पड़ रही है, और अल्टीमेटली आपको भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वीपीएन प्रोवाइडर को स्टोरेज रखनी पड़ रही है, आपका डाटा रखना पड़ रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपसे ही चार्ज करने वाला है। सो ऐसे में दिक्कत हमें ही होने वाली है, एंड यूज़र भी होगी। और बहुत सी कंपनियां तो ऑलरेडी बोल चुकी, जैसे सर्फ वीपीएन है, एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, इन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि वो अपने यूज़र का डाटा नहीं रखेंगे, और वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया में अपना बोरिया बिस्तर बांध के भी चले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ऐसे में होता कि अब आगे क्या होगा, जो सर्ट है CERT, उसने 60 दिन का टाइम दिया है, मतलब कि जून एंड तक का टाइम दिया है इन सबको इस लॉ को मानने के लिए कि वो सब यूज़र का डाटा रखना स्टार्ट कर दें। बट अगर नहीं रखेंगे तो उन्हें जो भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बट अब क्या है कि जैसे एक्सप्रेस वीपीएन है, अगर वो अपने सर्वर बंद करते हैं इंडिया से और वो बाहर से काम करते हैं, जैसे कि क्योंकि ये बाहर की कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है, तो शायद इन पे अभी के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो भी इंडियन बाउंड्रीज़ के अंदर कंपनीज काम कर रही है उन्हीं पे अपना लॉ एप्लीकेबल कर सकती है। जो कंपनी बाहर है उन्हें उन पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सो अगर आप कोई ऐसा वीपीएन यूज़ कर रहे हैं जो बाहर का है, जैसे एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, या कोई भी वीपीएन जो इंडिया के बाहर का है, तो शायद आपका वीपीएन अभी के लिए चलेगा, 60 दिन बाद भी चलता रहेगा। बट आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं पता है। ऐसे में जो भी लेकिन जो वीपीएन प्रोवाइडर इंडियन है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जिनके सर्वर इंडिया में, उन पे लॉ एप्लीकेबल होगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें लॉज के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बट ऐसे जब हम जानते हैं कि जो भी इंडिया में कंपनीज काम कर रही होंगी वो तो लॉ मानेंगी। सो फॉर टाइमिंग अगर आप इंडियन वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो सबको डाटा रखना पड़ेगा। डाटा रखेंगे तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट आपसे बियर की जाएगी। वहीं अगर आप ऐसी वीपीएन यूज़ कर रहे हैं जो इंडिया की नहीं है, इंडिया बाहर की है, जिनके सर्वर भी इंडिया में नहीं है, तो अभी के लिए शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट उन पे क्या लॉ लाएगी, उनके लिए क्या लॉ रहेंगे या क्या रूल्स रहेंगे, वो अभी हमें नहीं पता है। धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक है, फॉर एक उसके लिए क्या कहते हैं, एक वे में। बट उन्हें ये देखना चाहिए कि वीपीएन का मेन एम ही होता है कि एंड यूज़र की आइडेंटिटी को हाइड रख के उस पर काम किया जाए। अगर आइडेंटिटी ही हाइड नहीं रहेगी, अगर आप उन्हें डाटा का पूरा लॉग रखने को कहेंगे कंपनीज़ को, तो कहीं ना कहीं एंड यूज़र की जो सिक्योरिटी है, जो प्राइवेसी, वो ब्रीच होगी। सो इंडियन गवर्नमेंट को शायद वीपीएन प्रोवाइडर के साथ मिलके कुछ एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऐसे में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे सर्फ वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, जो ऑलरेडी मना कर चुकी हैं कि वो इंडिया में काम नहीं करेंगी अगर ये रूल रहा तो ऐसे में इंडिया का भी लॉस है, जॉब जाएंगी। सो इंडियन गवर्नमेंट को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए वीपीएन कंपनी के साथ बैठ के, कि जिसमें उनका भी लॉस ना हो और इंडियन गवर्नमेंट का भी लॉस ना हो। सो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वीपीएन प्रोवाइडर को जो भी ये गवर्नमेंट ने रूल लागू किए हैं, क्या ये सही है, या उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ आप
कहना चाहेंगे कि ये सजेशन है, ये एप्लीकेबल हो, ये ना हो। अपने जो भी आपके विचार है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम देखेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राहुल और आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।